सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय सेवा के ग्रामीण कार्य विभाग में वर्तमान में कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं बिहार स्पेशल का पहला क्लास लेके आ रहा हूँ और ये बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्लास आज ले रहा हूँ। बिहार स्पेशल का जो क्लास होगा वो धीरे धीरे करके चलेगा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ये इसका इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद आपका एंशियंट हिस्ट्री चलेगा, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। उसके बाद बिहार का भूगोल में आ जाएंगे, ज्योग्राफी में। फिर बिहार का पॉलिटी, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इतना करने के बाद बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इतना करने से हमको लगता है कि मेरा बिहार का 7 से 8 दिन में या 10 दिन में बिहार जीके कंप्लीट हो जाएगा और बीपीएससी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? यहाँ पे बौद्ध विहार जो होते थे, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग निवास करते थे, बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती थी। बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इसको विहार ना बोल के बिहार, जैसे होते हैं ना कि धीरे धीरे भाषाओं का अपभ्रंश होता है, तो अपभ्रंशित भाषा विहार को बिहार बोलने लगे लोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बौद्ध विहारों की अधिकता बहुलता के कारण। अब ये देखिए बिहार का मैप है। बिहार के मैप को समझते हैं कि ऐसे आप डायरेक्शन याद रखिएगा। इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो नॉर्थ पार्ट में हमारा क्या है? नेपाल है। साउथ में क्या है? दक्षिण में झारखंड है। ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट में क्या है? उत्तर प्रदेश है, यानी कि यूपी है। ठीक। आप यहां पर गौर से समझिएगा कि नेपाल से ये जिला पश्चिमी चंपारण, फिर यहां पर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यानी कि टोटल अगर आप जिला की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेपाल से टोटल 7 जिला टच करते हैं। 7 जिला। ठीक है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से ये आपका 1, 2 और आपका, सॉरी, पूर्णिया बीच में है। पूर्णिया का पार्ट बहुत कम टच करता है यहाँ पर। 2, 3, 1, 2, 3। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये वेस्ट बंगाल से टच करता है। झारखंड से टच करने वाले 8 जिले कौन कौन, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, झारखंड से टच करने वाले ये आपके 8 जिले हो गए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ यूपी में। यूपी टच करने वाले 1, 2, 3, सारण हो गया 4, बक्सर 5, और भोजपुर छूट गया। देखिए छूट गया आपका कौन? भोजपुर। तो सारण में हम यहाँ छोटा सा लिख देते हैं 4, भोजपुर 5, 6, 7, और रोहतास देखिए हल्का सा यहाँ टच करता है 8। ठीक है। झारखंड में कैमूर नहीं आता है। झारखंड रोहतास से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये आपको मैप अगर समझ में आ गया होगा, हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि नेपाल की सीमा से लगने वाले 7 जिले कौन कौन है। ये हम आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जिला है पश्चिमी चंपारण, तो इसको लिख देते हैं डब्लू चंपारण।
दूसरा है पूर्वी चंपारण यानी कि ईस्ट चंपारण, दोनों अगल बगल है। यहाँ हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल। उसके बाद कौन है? अररिया, किशनगंज। अररिया और किशनगंज। किशनगंज। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड, झारखंड से सटने वाले 8 जिले। रोहतास से स्टार्ट करते हैं। रोहतास। उसके बाद औरंगाबाद। देखिए यहाँ नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है। यूपी, यूपी को टच करने वाले 8 जिले यहां से स्टार्ट करें। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान। डब्लू चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीवान। ठीक। सीवान के बाद सारण, भोजपुर। सारण, भोजपुर। भोजपुर बक्सर ना, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब हम लोग क्या देखेंगे? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से टच करने वाले 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कटिहार यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैप को थोड़ा सा बढ़िया से देखते हैं। ऐसा जिला जो नेपाल को भी टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है, यानी कि वो जिला है किशनगंज। देखिए इधर साइड से ये नेपाल को टच कर रहा है और इधर साइड से ये वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। ठीक। तो अब हम लोग किशनगंज का अगर बात करते हैं, किशनगंज, किशनगंज ये एक ऐसा जिला है जो नेपाल को भी टच कर रहा है और वेस्ट बंगाल को भी टच कर रहा है। किशनगंज का काम खत्म। अब देखिए ऐसा जिला जो आपको नेपाल को भी टच कर रहा है और यूपी को भी टच कर रहा है, इधर से यूपी, इधर से यूपी, इधर से नेपाल, वो है पश्चिमी चंपारण। तो वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण क्या हो जाएगा? यूपी और नेपाल। वेस्ट चंपारण हो गया। ठीक है। अब ऐसा जिला जो आपका यूपी को भी टच कर रहा है और झारखंड को भी टच कर रहा है, रोहतास। देखिए इधर से यूपी, इधर से झारखंड। तो रोहतास आपका क्या हो गया? रोहतास हो गया आपका यूपी और झारखंड। यूपी और झारखंड। इसके बाद आता है आपका कटिहार। कटिहार जो है आपका वेस्ट बंगाल, इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से झारखंड। झारखंड। कटिहार क्या है? इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से झारखंड। यानी कि आपका ये मैप का जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉरी, इसको हम अब देखिए टोटल सीमावर्ती जिले अगर हम लोग काउंट करें, टोटल सीमावर्ती जिले कितना हो जाएंगे बिहार के जिले? तो हम लोग बता सकते हैं ऐसे, नेपाल से सटने वाले 7, झारखंड से 8, यूपी से 8, वेस्ट बंगाल से 3। ठीक। लेकिन 4 जिला ऐसा है जो कॉमन है। जैसे नेपाल से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, नेपाल से तो किशनगंज को गिन लेंगे और वेस्ट बंगाल में भी किशनगंज को गिनेंगे, 2 बार काउंट हो जाएगा।
इधर कटिहार भी 2 बार काउंट हो जाएगा, इधर पश्चिमी चंपारण 2 बार काउंट हो जाएगा, इधर रोहतास जो 2 बार काउंट हो जाएगा। यानी कि 4 जिले 2 बार काउंट हुए हैं, उसको माइनस कर देंगे, -4, यहाँ पे -4, यानी कि टोटल सीमावर्ती जिले हो जाएंगे 8, 8, 16, 7, 23, 3, 26 -4, है ना, 26 -4 यानी कि 22 जिला। यानी कि बिहार का सीमावर्ती जिला कितना है? 22 जिला। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे। कितना जिला है जो दो राज्य को, क्या बोलते हैं, अ, दो राज्य को टच करता है, या फिर एक राज्य और एक अ, देश को, नेपाल तो देश हो गया ना, एक राज्य, तो टोटल 4 जिला ऐसा है। और वो चारों का नाम भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रमंडल, ठीक है। यहाँ इस मैप में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो वो जरूर कमेंट करें। अगला प्रमंडल, प्रमंडल का बात करते हैं। बिहार में टोटल कितना प्रमंडल है? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, 9, सॉरी, टोटल 9 प्रमंडल है। और इस 9 प्रमंडल के बारे में चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए बिहार के टोटल प्रमंडल कितने हैं? 9। कौन कौन है? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। ये 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडल यानी कि कमिश्नरी, ठीक है। अब हम लोग इस 9 प्रमंडल को मैप में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पटना प्रमंडल। पटना देखिए, यहाँ यहाँ पे पटना प्रमंडल आपका यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देखिए, पटना प्रमंडल। और पटना प्रमंडल में 6 जिला है। देखिए 6 जिला आपका पटना, मुंगेर और तिरहुत में आपका 6 जिला है। समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पटना में आपका हो जाएगा कैमूर, देखिए कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना खुद हो जाएगा और नालंदा हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जिला। पटना में कौन कौन आ गया? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इधर साइड से ऐसे एरिया कवर किया है। अब आते हैं मगध। मगध एरिया आप जानते हैं, नवादा, नालंदा, नवादा, नालंदा नहीं, नालंदा पटना में आ जाता है, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। नालंदा आ जाता है पटना में, ठीक। अब देखिए मगध, मगध में आपका आ जाएगा औरंगाबाद, ठीक, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा। 4 हो जाएगा मगध में, 4। मगध में 5 है, एक कौन छूट गया? 1, 2, 3, 4, 5, हाँ ठीक है 5 है। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया छूट गया था और नवादा। टोटल 5 जिला है मगध में। अब आते हैं मुंगेर। मुंगेर में 6 कौन कौन है? सबसे पहले तो बेगूसराय खगड़िया सटा हुआ है, फिर मुंगेर, मुंगेर और बेगूसराय के खगड़िया के बीच में एक ब्रिज है, पुल है। फिर आ जाते हैं लखीसराय, जमुई, शेखपुरा। इधर 3 आप बांट लीजिए, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, और इधर 3 लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ठीक है। हम लोग जो आते हैं आपका क्या बोलते हैं, साहेबगंज से आपका इसमें जो एंटर करते हैं देवघर में, तो देखिए इधर से एंटर करते हैं, भागलपुर में से इधर से होते हुए मुंगेर में एंटर करते हैं, ठीक, बांका एंटर करते हैं और इधर देवघर में घुस जाते हैं। यहाँ पर देवघर होगा आपका, इसी जगह पर देवघर होगा। तो जब साहेबगंज से देवघर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हम लोग यहीं से साहेबगंज से देवघर थोड़ा सा पार्ट मुंगेर में आते हैं। पहला दिन मुंगेर चलते हैं, फिर दूसरा दिन बांका में चलते हैं और तीसरा दिन पहुंच जाते हैं हम लोग बाबा की नगरी। आगे आते हैं सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में सारण, सीवान, गोपालगंज। देखिए यहाँ पर सारण, सीवान, गोपालगंज, ये 3, गोपालगंज, सीवान, सारण, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसी तरह दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। देखिए दरभंगा में आपका यहाँ पे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, एकदम सीधा है, सीधा एकदम नेपाल बॉर्डर में घुस जाइएगा आप। पटना से आप घुसिएगा समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीधा निकल जाइएगा। आगे आते तिरहुत। तिरहुत देखिए इधर का पूरा एरिया कवर किया हुआ तिरहुत। पहले दरभंगा तिरहुत में था, बाद में अलग हो गया तिरहुत। तिरहुत में हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, ये देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, देखिए इतना दूर यही दोनों घेर लिया।
सीतामढ़ी एकदम सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर, फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो 3 जिला ऊपर का जो नेपाल से टच कर रहा है और 3 को बीच में, 3 को बीच में। आगे वैशाली में ही हाजीपुर स्टेशन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर वैशाली में ही पड़ता है। आगे आते हैं कोसी। कोसी प्रमंडल देखिए इधर हो जाएगा आपका, जहाँ कोसी नदी अपना तबाही मचाती है, ठीक। और भागलपुर में आके मिलती है कुर्सेला के पास, याद रखिएगा कुर्सेला के पास आके मिलती है। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये 3 को कोसी प्रमंडल। पूर्णिया में कौन आ जाएगा? पूर्णिया में ये 4 गो 5 गो 4 गो आ जाएगा। यहाँ देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो सबसे पहले ये 3 जिला तो वेस्ट बंगाल को टच करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। एक अररिया को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया प्रमंडल। अगला पटना तो पढ़ ही चुके हैं, मगध पढ़ ही चुके हैं, मुंगेर पढ़ ही चुके हैं, भागलपुर, भागलपुर में 2 ही आता है, भागलपुर और बांका। आपसे पूछेगा सबसे कम जिला किसमें है? भागलपुर में, भागलपुर और बांका, बस यही है, और कोई जिला नहीं है इसमें। तो आपका यहाँ पर प्रमंडल हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। प्रमंडल आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है। जिला, जिला का बात करते हैं। टोटल 38 जिला है। टोटल कितना जिला है? 38 जिला, 38 जिला है। और 38वां जिला हम लोग का लास्ट जिला कौन है? 38वां जिला, 38वां जिला है अरवल। अरवल 2001 में बना है। कब बना है? 2001 में। किससे अलग होके? जहानाबाद से अलग होके बना है, ठीक। अनुमंडल, अनुमंडल का बात करें तो 101, 101 अनुमंडल है बिहार में। प्रखंड का बात करें तो 534 है, ये अंचल मिलाकर है 534। प्रखंड और अंचल मिलाकर है 534। पंचायत का बात करें तो 80 67, 80 67, 80 67 पंचायत है, 80 67। भूलना नहीं है किसी को। अब थोड़ा सा टाउन में आ जाते हैं। अच्छा, ये हम लोग पढ़े हैं कि जिला है 38, लेकिन पुलिस जिला अलग हो जाता है। पुलिस जिला 40 है, 2 बढ़ जाता है। कौन कौन बढ़ जाता है? कोई बता सकता है? चलिए हम ही बता देते हैं। पुलिस जिला 40 है, और पुलिस जिला में आपका 2 जिला बढ़ जाता है, बगहा और नवगछिया। बगहा और नवगछिया, बगहा और नवगछिया, ये आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। चलिए, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ये 3 चीज देखते हैं। सबसे पहले तो नगर निगम है 19, 19। पहले 18 था, लेकिन 19वां कौन है? 19वां नगर निगम हो जाएगा हमारा, 19वां सहरसा है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोशी प्रमंडल। क्या प्रमंडल भी भूलना नहीं है। जहां कोई वर्ड आया आपको, जैसे समस्तीपुर आया, आपको बोला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, किस प्रमंडल में? दरभंगा प्रमंडल में, ठीक है। कोसी आया, आप मार दिए तुरंत सहरसा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ठीक है। अगर आपका आ गया भागलपुर, भागलपुर बांका। पटना आ गया तो उधर साइड का सब लपेट लीजिए। पटना में इधर से सब लपेट, कौन? कैमूर, आपका बक्सर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, पटना, नालंदा, ठीक है। सब आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया आपका, ठीक है। नगर निगम हो गया 19। नगर परिषद, नगर परिषद हो गया आपका 88। नगर परिषद हो गया 88, और नगर पंचायत हो गया 154। ये आपको कभी भी एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो ये आपका विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, यानी कि एक आपका हो जाता है विधानसभा और एक हो जाता है विधान परिषद। विधानसभा में टोटल सीट है 243, विधान परिषद में टोटल सीट है 275। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। बिहार के संदर्भ में बिहार में टोटल विधान सभा की सीट है 243 और विधान परिषद की सीट है 75। याद रखिएगा कि विधान परिषद हर जिले में नहीं होती है, विधान परिषद हर जिले में नहीं होती है, ठीक है। अब आप लोग आते हैं कि इसमें जो विधानसभा की 243 सीट है, उसमें आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीट है 40। आरक्षित सीट कितनी है? 40। 40 को हम लोग ऐसे याद रखते हैं 38 + 2, 38 + 2, यानी कि 38 सीट एससी के लिए है और
2 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट रिजर्व है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट कहाँ कहाँ है आपको याद रखना होगा, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया आपका बांका जिला में पड़ता है और मनिहारी मेरे हिसाब से ये दरभंगा में होना चाहिए। नहीं, दरभंगा, मनिहारी शायद उधर होना चाहिए, कटिहार या किशनगंज इधर ही होना चाहिए। मनिहारी की एक ट्रेन जाती थी उधर। ठीक है, आप लोग देख के बताइएगा। कटोरिया तो बांका में, ये कंफर्म है, कटोरिया बांका में है। और मनिहारी आपका कटिहार या उधर ही होगा, ईस्ट ईस्ट बिहार में। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीट, बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। अब इस 40 सीट में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है, एससी के लिए कितना रिजर्व है, तो एससी के लिए आपको 6 सीट रिजर्व है। और आपको ये 6 जगह याद रखना है। कौन कौन जगह है? सबसे पहले आप आ जाइए गोपालगंज। गोपालगंज, गोपालगंज सीट एससी के लिए रिजर्व है। फिर आ जाते हैं हाजीपुर, हमारा ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। फिर आ जाते हैं समस्तीपुर, समस्तीपुर। फिर आ जाते हैं जमुई। फिर आ जाते हैं गया। और सबसे लास्ट जो है वो सासाराम। सासाराम, सासाराम। ये 6 जिला जो है लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है। चलिए फिर से रिवीजन मार लेते हैं इसमें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विधानसभा की सीट टोटल है 243 और विधान परिषद की सीट है 75। विधान परिषद की सीट है 75। अब विधानसभा की जो 243 सीट है इसमें 40 सीट रिजर्व है। ये 40 को 2 पार्ट में बांट दिए, 38 + 2, 38 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए। एसटी के लिए दो सीट। अब ये 38 सीट तो हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, 38 जिला। ठीक है, अब 2 सीट कहाँ के लिए रिजर्व है, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया और मनिहारी। आगे आते हैं, बिहार में लोकसभा सीट 40 है, इसमें से 6 सीट एससी के लिए आरक्षित है। वो 6 सीट है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। जमुई, गया, सासाराम। आगे आते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह का बात करें तो स्वास्तिक के बीच में, 2 स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष। ठीक है, तो बोधि वृक्ष तो है ही, लेकिन 2 गो स्वास्तिक के बीच में है, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। सिर्फ बोधि वृक्ष कहना सही नहीं होगा, 2 स्वास्तिक के बीच में एक बोधि वृक्ष। अगला, राजकीय भाषा। अगर पहला राजकीय भाषा का बात करें तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। हिंदी और उर्दू। अगला, राजकीय वृक्ष। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष है हम लोग का पीपल। याद रखिएगा, गांव के चौराहे में आप जाइएगा तो पीपल का वृक्ष जरूर खड़ा होता है, वहां पर एक चबूतरा रहता है सीमेंट का बना हुआ, जहां पर गांव के लोग बैठकर बात करते हैं। ठीक, तो वो पीपल का वृक्ष जो है बिहार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप गांव में 1 से 2 पीपल का पेड़ लगा दीजिएगा तो पूरे गांव का ऑक्सीजन को अकेले बैलेंस कर लेगा। इसीलिए पीपल का वृक्ष बहुत जरूरी होता है। बिहार में पीपल का अलग महत्व दिया गया है, इसलिए पीपल का और बौर का पेड़ का आपका पूजा किया जाता है। ठीक है, राजकीय पुष्प, फूल की बात करते हैं तो गेंदा। गेंदा, गेंदा का फूल देखिएगा बिहार में बहुत ही इसका महत्व है। पशु का बात करें तो बैल। बैल, पहले बैल नहीं था, पहले जब हम छोटे थे उसमें पढ़ते थे तो एक जानवर होता था रीछ। ठीक, तो 2013 में चेंज हो गया, बैल बन गया। ठीक है, 2013 में बना है बैल। लेकिन इससे पहले कौन था? इससे पहले रीछ था। इससे पहले कौन था? रीछ। रीछ। अब आते हैं राजकीय पक्षी। पक्षी गोरैया है, स्पैरो, गोरैया। लेकिन ये भी 2013 में चेंज हुआ है। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो नाम था वो आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, फाख्ता। फाख्ता, फाख्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय मछली। मछली का अगर हम लोग बात करें तो देसी मांगुर। देसी मांगुर। मांगुर मछली कौन कौन खाए हैं? भाई हम लोग का तो तालाब था, हम लोग गांव में खाए हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। राजकीय गीत। राजकीय गीत का बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, उदित नारायण ने गाया है ये गाना। मेरे भारत के
कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार, वंदन विहार। ठीक है, इसके गीतकार कौन है, गीत लिखने वाले? सत्यनारायण, सत्यनारायण। ठीक। अच्छा, इसको बिहार गीत का मान्यता कब प्राप्त हुआ? जैसे इसको बोलते हैं बिहार राजकीय गीत या बिहार गीत जो बोलिए, मान्यता इनको मिला है 2012 में, याद रखिएगा। 2012 में इसको बिहार गीत बोल दिया गया कि हाँ ये बिहार का ही गीत होगा। और इसके संगीतकार कौन है? संगीतकार दो व्यक्ति हैं, एक हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, और दूसरे हैं शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। ये दो व्यक्ति हैं इसके संगीतकार। संगीतकार कोई बहुत जरूरी नहीं है, नहीं भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आपको मान्यता वाला जरूर याद रखना, 2012 में इनको मान्यता प्राप्त हुई है। चलिए आगे आते हैं। ये देखिए हमारा इसको आपको समझना है कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। चलिए, भारत का जो मैप है इसको दो पार्ट में बांटेंगे, बीच से और इधर। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया हमारा साउथ ईस्ट। ये हो गया साउथ वेस्ट। ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो बिहार इधर साइड स्थित है, यानी कि हमारे उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक। और वर्ल्ड का मैप अगर ले, वर्ल्ड का मैप अगर ले तो बीच से फाड़ दिए, इसको इधर से फाड़ दिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और यहीं पर इंडिया स्थित है। यानी कि विश्व के मैप में अगर देखें तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। और फिर अगर भारत के मैप में देखें, भारत के मैप को दो पार्ट में फाड़ दे तो भारत के मैप में बिहार उत्तर पूर्व में स्थित है। देखिए कितना इजी है याद करना, उत्तर पूर्व आपको मार देना। अब अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार। सबसे पहले आप ये समझिए कि बिहार जो है पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। कितना है? 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम बिहार कितना है? 483 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 483 किलोमीटर। तो और बिहार उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। ठीक। चलिए, तो इसकी लंबाई हो गई 345 किलोमीटर और चौड़ाई हो गई 483 किलोमीटर। और इसका आकार कैसा है? आयताकार। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, आयताकार शेप। लंबाई चौड़ाई दे दिया इसका। और रेक्टेंगल परफेक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो बनेगा ही। देखिए इधर टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है। परफेक्ट रेक्टेंगल इसको हम लोग तब बोलते हैं जब ये ऐसे बनता है, सॉरी ऐसे बनता है, ऐसे, तब इसको परफेक्ट रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल से इसका एरिया निकालिएगा तो उस एरिया से इतना दूर का एरिया, इतना दूर का एरिया, इतना दूर का एरिया कम निकलेगा। ठीक है, रेक्टेंगल से एरिया नहीं निकले, इसका एरिया अलग है। 94,163 इसका एरिया है, 94,163। ठीक है, भूलना नहीं, याद रखना। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी? समुद्र तल से अगर बिहार की ऊंचाई की बात करें तो 173 फीट, 173 फीट। और यही अगर हम लोग बोले मीटर में तो 53 मीटर। दोनों पूछता है, आपको दोनों याद रखना है। मीटर में बोले तो 53 मीटर और फीट में बोले तो 173 फीट। औसत वर्षा की बात करें, औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर बिहार की औसत वर्षा है, एवरेज। ठीक है, अब बिहार का हम लोग चौहद्दी का बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार कैसे कैसे है। देखिए आपका बिहार का ये सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, चारों बिंदु को हम लोग देख लिए हैं। ये है आपका पूरब में 27, 31, 15, पूरा बोल रहे हैं सॉरी, उत्तर में। और यहाँ पे 24, 20, 10, यानी कि इसका विस्तार जो है नॉर्थ से साउथ में, इसका विस्तार कितना है? 24 से 27। नॉर्थ से साउथ में इसका विस्तार है 24 से 27। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, 24 से 27। ठीक।
अब देखिए इसको और क्या तरीका है, 24 से 27, ठीक, डिग्री। अब देखिए 31, उसका आधा 15, 31 का आधा 15 मिनट, 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। अब उसी तरह यहां पर भी 20, उसका आधा 10। देखिए ये आप ऐसे पूरा याद रख सकते हैं, 31 का आधा 15 और 20 का आधा 10। अब अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट का बात करें तो हम ईस्ट से वेस्ट कैसे याद किए हैं, आपका 83 से 88, 83 से 88, 83 से 88, ठीक है। और इसको अगर पूरा याद रखना हो तो यहाँ लिख देंगे 83 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 88 डिग्री, और मिनट में अगर लिखेंगे तो 19 मिनट 17 मिनट। ज्यादा नहीं याद रखना है, 83 19 88 17। और यहाँ पर भी आप ज्यादातर होगा 2 डिजिट ही याद करें तो ज्यादा बेटर है, उतना लंबा याद करने में आपको हालत खराब हो जाएगा, उतना याद करने की जरूरत ही नहीं। देखिए यहाँ दे दिया 24 20 से 27 30, 27 31, यानी कि 24 से 27, 24 से 27, 83 से 88, यह कितना हो जाएगा 83 से 88, 83 19 से 88 17, और शेप हो गया रेक्टेंगुलर, शेप हो गया रेक्टेंगुलर। अब देखिए हम लोग बिहार का थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, और ये कौन सा दिल्ली दरबार था, तीसरा, थर्ड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार। इससे पहले 2 बार दिल्ली दरबार लग चुका है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 बार दिल्ली दरबार कब लगा था, 1877 में लगा था, रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 1877 में लगा पहला, ठीक है, दूसरा कब लगा 1900 कुछ में लगा था, 1902 या 3 में, ठीक है, और तीसरा लगा था आपको 1911 में। अब वो तीसरा का डेट भी आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1911। और इसमें क्या बोला था कि बंगाल का विभाजन जो है उसको रद्द कर दिया था। बंगाल जो था, बंगाल उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। लेकिन जब दिल्ली दरबार लगा उसमें बोला कि बंगाल को भाई विभाजन नहीं करेंगे, बंगाल को अलग कर देंगे बिहार से। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार जो हुआ उसमें बिहार और उड़ीसा सहित प्रांत वो 22 मार्च 1912 को अधिसूचना घोषित की गई, यानी कि नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आया। इसीलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन के तर्ज पर कि बिहार अलग होगा, इसीलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 1911 में आपका घोषित होता है कलकत्ता राजधानी, कलकत्ता से राजधानी क्या बन जाएगा, दिल्ली। लेकिन दिल्ली राजधानी बनता कब है, 1912 में, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912। और ये 1 अप्रैल वही डेट है जब बिहार प्रांत बना, बिहार प्रांत बन गया, अलग प्रांत, बिहार जो है उड़ीसा अलग प्रांत बन गया। अब देखिए 1912 में बना उड़ीसा, फिर अलग हो जाएगा 1936 में, 1936 में हमारा उड़ीसा जो है वो अलग हो गया हमसे, और 2000 में आपका हमसे झारखंड अलग हो गया। देखिए इसको इसको हम लोग यहाँ समझते हैं, यहाँ समझते हैं। 1912 में बन गया बिहार प्लस उड़ीसा, ठीक। 1936 में उड़ीसा अलग, किस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत। और आपका 2000 में झारखंड अलग, झारखंड अलग हो गया, ठीक। तो 2000 में आपको याद रखना है कि 3 स्टेट बना था, सी यू चे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। तो सी से हो गया आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, यू से हो गया उत्तराखंड 9 नवंबर, जे से हो गया झारखंड 15 नवंबर, झारखंड 15 नवंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 2000 में ये तीनों स्टेट आपका बना है। अब आते हैं, इसको मिटा देते हैं,
तो यहाँ पर आपका झारखंड जो है 15 नवंबर को बना। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा का जन्म दिवस है। आगे आते हैं। बिहार और झारखंड में जब डिवीजन हुआ तो जितना भी एरिया था उसका 46% एरिया लेके झारखंड चला गया और 54% एरिया किसको मिला? हमारे बिहार को मिला। यानी कि झारखंड के पास 46% एरिया गया और बिहार के पास 54% एरिया आया। ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। चलिए, अब इतना हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं बिहार के सेंसस पे। सेंसस, बिहार का सेंसस देख लेते हैं। चलिए, बिहार का सेंसस, और धीरे धीरे करके हम लोग बिहार का टॉपिक को खत्म करेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप हर दिन उतना याद करते रहिए, श्योर आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। श्योर, एकदम। एग्जाम में भी टाइम है, हो जाएगा आपका तैयारी तब तक। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा हम लिखेंगे। बिहार की जनसंख्या, इसको बढ़िया समझना है। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख होती, लेकिन उससे 58 कम है। तो 10 करोड़ 41 लाख में से अगर हम लोग 58 माइनस कर दें, 58, देखिए तो कितना बचेगा? 10 करोड़ 40 लाख 99,452। देखिए, इतना याद करना तो टफ है। 10 करोड़ 40 लाख 99,452, तो ये 10,41,000 लगभग लगभग हम लोग लिख देते हैं 10.41 लाख। 58 आदमी कम है तो भाई लाख में 58 आदमी का कोई वैल्यू है? 10.41 लाख लगभग में 58 कम है, 58 कम है। तो ये हमारा तरीका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगर ये भारत में देखें तो भारत का कितना परसेंट है? भारत का जो जनसंख्या है उसका 8.6% है। 8.6% भारत की जनसंख्या का 8.6%। और भारत में कितना स्थान है? भारत में आपका तीसरा स्थान, थर्ड स्थान जनसंख्या के मामले में। सबसे पहला स्थान आता है यूपी का। ठीक है, जनसंख्या के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है, थर्ड स्थान। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसी जनसंख्या में से शहरी जनसंख्या कितना है? शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या बिहार में आ जाता है 11.3%। यानी कि देखिए कितना कम है, 11.3% शहरी जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या 100 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो 100 में से अगर 11.3 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 88.7%। अभी भी बिहार में गांव निवास करता है ज्यादा। यानी कि बिहार में अगर आप घूमिएगा शहर कम मिलेगा आपको, गांव ज्यादा मिलेगा। नहीं, शहर मिलेगा ज्यादा, लेकिन शहर, गांव में अभी भी लोग ज्यादा निवास करते हैं। ठीक, आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? 3 जिला का नाम आपको याद रखना है। सबसे वन पे, भाई जो भी राजधानी रहता है वहां जनसंख्या ज्यादा ही रहता है, क्योंकि सब लोग बिहार में कहाँ आना चाहते हैं जॉब करने के लिए? पटना। जॉब करने के लिए ही नहीं, पढ़ाई करने के लिए भी पटना ही आना चाहते हैं। अगला पटना हो गया। दूसरा नंबर पर आ जाता है आपका पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। और तीसरा नंबर पे आ जाता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। ठीक, तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब, न्यूनतम जनसंख्या में भी आपको 3 जिला याद करना है। क्यों याद करना है वो हम अभी बताएंगे। न्यूनतम जिला में सबसे पहला आ जाता है शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ का है? शेखपुरा। दूसरा, सेकंड नंबर पे आता है शिवहर। है छोटा छोटा जिला, एकदम बहुत कम है, इसका एरिया भी कम है और ये भी कम है। सबसे कम एरिया वाला जिला शिवहर, एरिया कम, पॉपुलेशन भी कम। तीसरा नंबर पर आता है अरवल। अरवल हम लोग बताए थे 38वां जिला है, सबसे लास्ट में बना है, 2001 में बना है, जहानाबाद से अलग होकर बना है। ठीक, आपको सारा फैक्ट याद रखना है। सारा फैक्ट आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ की हुई है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ का हुआ है? मधेपुरा। फिर से आपका सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी प्रमंडल। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी प्रमंडल। कोसी नदी सबसे ज्यादा बाढ़ इधर ही लाती है, सहरसा सुपौल। अभी सहरसा में बाढ़ आया हुआ है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि अगर मधेपुरा का है तो न्यूनतम कहाँ का है? न्यूनतम
न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि है आपका अरवल में, अरवल, अरवल। अब देखिए, इससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन बताए थे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तीन, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, और यही तीन जिला है जिसका जनसंख्या 10 लाख से कम है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या, 14 नंबर क्वेश्चन। तो ये है तीन, तीन 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या तीन, कौन कौन? वही तीन वो जिला है, शेखपुरा, शिवहर, और कौन था? अरवल। शेखपुरा, शिवहर और अरवल, शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये तीन जिला है। तो आपको कोई दिमाग में ये कष्ट नहीं होना चाहिए, 10 लाख से कम जनसंख्या यही तीन जिला का है। ठीक, आगे आते हैं। बिहार का क्षेत्रफल, जनसंख्या कर लिए, अब लोग क्षेत्रफल में आते हैं। 94,163, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, एकदम याद कर लेना है इसको, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। हम एग्जाम में क्या गलती कर दिए थे, 163 को 361 मार दिए थे, और चारों ऑप्शन ऐसे दिया था, 94,163, 94,361, 94,613 या 94,631, ये चार ऑप्शन दिया हुआ था। आपको गड़बड़ नहीं करना है, 163 आपको याद रखना है लास्ट में। और ये भारत का कितना परसेंट है? भारत का अगर क्षेत्रफल ले ले, उसका 2.86% है। देखिए आप भूलिएगा, भूलिएगा नहीं इसको। क्यों नहीं भूलिएगा? क्योंकि अगर आप टू को मिटा देते हैं, अगर आप टू को मिटा देते हैं, मान लीजिए कि आपने टू को मिटा दिया, तो बचा क्या? बचा क्या? 86। हमारे पास क्या बचा? 86। याद रखिए 8.6 तो यहाँ था, 8.6 यहाँ था सबसे ज्यादा जनसंख्या में, तो यही 8.6 के अगर टू लगा दिए, पॉइंट यहाँ लगा दिए, 2.86। देखिए उसी से आपको याद रखना, रिमाइंड कर लेना है। वहां पर 8.6 था, वहां पर सिर्फ 8.6 था, यहाँ पे 2.86 है। ठीक है, जनसंख्या था, यहाँ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कितवां स्थान है? भारत में अगर एरिया में बात करें तो 12वां स्थान है, 12वां स्थान। एरिया में कितवां स्थान है? 12वां, 12th। अब आ जाते हैं हम लोग, बिहार में सबसे ज्यादा एरिया किसका है? एरिया मैक्सिमम किसका है? सबसे ज्यादा एरिया किस जिले का है? तो अगर जिला का बात करें तो वो जिला हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस जिला का एरिया सबसे ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि सबसे कम एरिया किसका है, अच्छा यहाँ नीचे दिया ही हुआ, देखिए झूठ मूठ का लिख रहे हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर, शिवहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात का बात करें तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918, 918, 918। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका है, सर्वाधिक लिंगानुपात का बात करें तो ये हो जाएगा गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज गंज। ठीक है, और अगर न्यूनतम लिंगानुपात, मिनिमम का बात करें, न्यूनतम लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा मुंगेर का, मुंगेर का। अब देखिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बाल गोपाल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बाल गोपाल यानी कि बच्चा, लिंगानुपात यहाँ पे ज्यादा है। अब देखिए ऐसा ऐसा आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गोपालगंज, कृष्ण भगवान से याद रखिए, गोपाल, कृष्ण, गोपाल, है ना, बच्चे हैं, बच्चा वाला फीलिंग आता था दिमाग में कि बच्चा है, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, तो लिंगानुपात वाला फीलिंग गोपालगंज से आता है। और इसका एकमात्र ऐसा जिला है, गोपालगंज से आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसा जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, एक क्वेश्चन इस टाइप का था, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं,
एकमात्र जिला जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, प्लस है, 1000 प्लस है, 1000 ज्यादा है। और बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात आपका 1000 से ज्यादा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोपालगंज के लिए, अच्छा बात है। लेकिन लिंगानुपात ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। 1000 है वो ज्यादा अच्छा है, मेल जितना उतना ही फीमेल, जितना मेल उतना फीमेल। 1000 पुरुष पर 1000 महिला है तो सबसे अच्छा है। आगे आते हैं शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में है 935। शिशुओं के मामले में थोड़ा सा अच्छा है, 1000 की तरफ जितना ज्यादा रहे ये उतना अच्छा माना जाता है। तो ये खराब है 918, ये 935 अच्छा है। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये हो जाएगा किशनगंज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बाल गोपाल, कृष्ण भगवान, है ना, लड्डू गोपाल। तो किशन भी तो, गोपाल और किशन एक ही मिलता जुलता है। तो गोपाल हो गया लिंगानुपात में और किशन हो गया शिशु लिंगानुपात में। तो यहाँ पे आप इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये अगर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात न्यूनतम मिनिमम का बात करें तो ये हो जाएगा कैमूर। कैमूर कैमूर रोहतास के बगल में कैमूर। बिहार का जनसंख्या घनत्व का बात करें तो 1106। भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा, भारत के राज्यों में ये मैक्सिमम है, इतना भारत का किसी भी राज्य का नहीं। तो भाई एक बात बताइए, भारत में मिनिमम किसका है? भारत में मिनिमम जनसंख्या घनत्व किसका है? जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर कितना आदमी है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 आदमी है बिहार का। भारत में इतना कहीं नहीं है, भारत के राज्यों में कहीं नहीं, ठीक। लेकिन भारत में मिनिमम किसका है? मिनिमम है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, शॉक्ड हो जाइएगा, 17 है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 आदमी है खाली। सोचिए वहां पेड़ खाई वगैरह ज्यादा होगा, इसलिए आदमी ज्यादा निवास नहीं करते होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 आदमी है मात्र। अब अगर बोलते हैं क्या आपका सबसे ज्यादा बिहार है, राज्यों में बिहार है, लेकिन अगर राज्य और यूनियन टेरिटोरी, यानी कि राज्य और आपका यूनियन टेरिटोरी को मिला दिया जाए तो आपको सबसे ज्यादा हो जाएगा दिल्ली। भाई सबसे ज्यादा लोग दिल्ली पलायन करते हैं। दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर पे सबसे ज्यादा आदमी है, और वो कितना है? 11,297 आदमी। सोचिए कितना ज्यादा बिहार से। कहाँ 1000, कहाँ यहाँ 11,000, है ना। चलिए आगे आते हैं, साक्षरता दर। अगला है बिहार का साक्षरता दर। साक्षरता दर का बात करें बिहार का तो बिहार का साक्षरता दर है 61.8। 61.8, ठीक। यही अगर मेल का हम लोग बात करें, पुरुष का, तो पुरुष का साक्षरता दर है 71.2। और फीमेल का बात करें तो फीमेल में हो जाएगा 51.5। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, 51 71 दोनों का एवरेज 61 है ना। 51 71 61, 51 और 71 के बीच में 61 है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें साक्षरता दर कितना है, मेल और फीमेल को मिला देते हैं तो 61.8। सिर्फ मेल का बात करते हैं तो 71.2, और फीमेल का बात करते हैं तो 51.5। अब देखिए, अब साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? साक्षरता दर सबसे ज्यादा है रोहतास। रोहतास। और सबसे कम है पूर्णिया। सबसे कम है पूर्णिया। रोहतास और पूर्णिया। ये रोहतास में हो जाएगा मैक्सिमम और पूर्णिया में हो जाएगा मिनिमम। यानी कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी रोहतास में, दूसरा पूर्णिया में। अब मेल का बात करते हैं। मेल, अगर मेल का बात करें तो मेल में भी आपको मैक्सिमम रोहतास ही है। रोहतास मैक्सिमम में है। और अगर फीमेल का बात करें
इसमें भी मैक्सिमम रोहतास ही है, रोहतास है मैक्सिमम। यानी कि मेल हो या फीमेल हो या ओवरऑल हो, देखिए यहाँ पर मेल में रोहतास, फीमेल में रोहतास, ओवरऑल भी रोहतास मैक्सिमम है। मिनिमम में आपका ओवरऑल में पूर्णिया है, ओवरऑल में कौन है, पूर्णिया। लेकिन अगर हम लोग मेल का बात करें, मेल का बात करें तो आपका पूर्णिया हो जाएगा मिनिमम में, और मिनिमम में कौन हो जाएगा, पूर्णिया। और फीमेल में बात करें तो सहरसा, फीमेल में सहरसा। ये हो जाता है आपका मिनिमम, मिनिमम ये भी हो जाता है मिनिमम। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ है, रोहतास में। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर रोहतास में। सबसे कम, सबसे कम मिनिमम पुरुष साक्षरता दर, ये हो जाएगा पूर्णिया। सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतास, सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया। सिर्फ सबसे ज्यादा रोहतास और पूर्णिया कब होगा, जब साक्षरता दर का बात करें। लेकिन अगर पुरुष और महिला लगा दे वर्ड, आपको इधर से आंसर देना है। तीनों में रोहतास है, यहाँ तो गलती नहीं करिएगा। दो गो में पूर्णिया है, ओवरऑल और मेल में। एक खाली फीमेल में सहरसा याद रखना है। आगे दशकीय वृद्धि, 10 साल यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई थी और 2011 में जो जनगणना हुई, उसमें बिहार का जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ा, 25.42%। बिहार का जनसंख्या कितना बढ़ा, 25.42, 25.42%। ठीक। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला नंबर पे मधेपुरा, मधेपुरा ही याद रखिए ना, मधेपुरा। और सबसे कम दशकीय वृद्धि किसका, वो गोपालगंज, गोपालगंज। मधेपुरा सबसे ज्यादा, गोपालगंज सबसे कम दशकीय वृद्धि। अब आते हैं अगला, सर्वाधिक और न्यूनतम। यानी कि ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा एससी का जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम एससी का जनसंख्या कहाँ है। तो इसमें आपको दिमाग में लगाना, ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा एससी का जनसंख्या है गया में, और सबसे कम है शिवहर में। देखिए शिवहर का जनसंख्या ही सबसे कम है, तो वहां पे एससी का जनसंख्या भी सबसे कम है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। परसेंटेज में भी गया आ जाएगा टॉप पे। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ सर्वाधिक और न्यूनतम 80%। यहाँ पे एससी का जनसंख्या था, लेकिन यहाँ जनसंख्या प्रतिशत है। एससी परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा गया में है, और परसेंटेज वाइज सबसे कम हो जाएगा किशनगंज में, किशनगंज, किशनगंज में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में एससी का परसेंटेज कुल जनसंख्या का कितना हो जाएगा, एससी का परसेंटेज। अगर हम एससी का परसेंटेज कुल जनसंख्या का बोलेंगे तो बिहार में जितना पॉपुलेशन उसका 15.91% आपका एससी है, 15.91%, लगभग 16% आप इसको बोल सकते हैं, लगभग 16%। इसको अप्रोक्सीमेटली 16% बोला जा सकता है। अब आते हैं वही चीज हम लोग एसटी में, यानी कि अनुसूचित जनजाति का बात करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या एसटी का कहाँ पर है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे कम हो जाएगा शिवहर। देखिए शिवहर एक आपका बड़ा ही मिसाल तय कर रहा है जी। बताइए दोनों में कम हो जा रहा है, बताइए। एक तो आपको एससी का पॉपुलेशन में भी शिवहर सबसे कम है, और एसटी का पॉपुलेशन में भी सबसे कम है, और ओवरऑल पूरा बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन शिवहर का ही है। ये भी आप याद रखिएगा। परसेंटेज का अगर बात करें, प्रतिशत के, प्रतिशत एसटी प्रतिशत के हिसाब से, तो सबसे कम प्रतिशत भी है पश्चिमी चंपारण का, प्रतिशत के हिसाब से। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है खगड़िया का, खगड़िया अपना मुंगेर के बगल में, बेगूसराय के बगल में खगड़िया। ठीक है। अब अगर हम लोग बिहार का एसटी का परसेंटेज पूरी जनसंख्या का कितना है, बिहार में एसटी बहुत कम है, 1.3%। झारखंड में ज्यादा है। जब झारखंड था बिहार में मिला हुआ, तब एसटी का पॉपुलेशन कुछ लगता था कि हाँ है,
लेकिन जब झारखंड अलग हुआ, बिहार के कुल भूभाग का 46% लेकर झारखंड अलग हुआ है और बिहार को मिला 54%। उसमें एसटी का पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार में 1.3% रिकॉग्नाइज किया गया है। आगे आते हैं, बिहार में धर्म का क्रम बताइए। तो बिहार में अगर हम लोग धर्म का क्रम देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग बिहार में हैं? तो सबसे ज्यादा है हिंदू, दूसरा नंबर पर आ जाते हैं मुस्लिम, तीसरा नंबर पे सिख, नहीं ईसाई, ईसाई, चौथा नंबर पे सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फिर सिख। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, फिर सिख। अब आते हैं 10, ये तो पढ़ चुके हैं पहले, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 3 गो है, तो एक पूरा शिवहर और अरवल, यही 3 जनसंख्या सबसे कम है बिहार में। आगे आते हैं, मैक्सिमम नगरीय जनसंख्या। आप देखिए नगरीय जनसंख्या का बात कर रहे हैं, टाउन वाला पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है और नगरीय परसेंटेज कहाँ का है? तो नगर मैक्सिमम का बात करेंगे तो मैक्सिमम नगर का जनसंख्या पटना का है और परसेंटेज में भी पटना ही नंबर 1 पर है, पटना दोनों में है। लेकिन अगर नगरीय जनसंख्या मिनिमम, अब देखिए शिवहर हर चीज में लो आता है, जनसंख्या का बात कीजिए चाहे नगरीय जनसंख्या का बात कीजिए दोनों में लो आता है, लेकिन परसेंटेज वाइज बात कीजिएगा तो समस्तीपुर आ जाएगा। नगरीय जनसंख्या सबसे कम शिवहर में है और परसेंटेज में समस्तीपुर में है, तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना। तो देखिए आज हम लोग बेसिक जो है बिहार जीके का वो बेसिक क्लास आज हम लोग समाप्त किए हैं। इसके बाद हम लोग सेट वाइज बनाएंगे, ठीक है। आप इसका टॉपिक वाइज बनाएंगे, जैसे कि एंशियंट बना लिए, कभी एंशियंट पढ़ लिए, कभी मिडिवल पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग मॉडर्न पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, बिहार का पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पूरा बढ़िया से आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करा देंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करवा देंगे। तो बिहार का जीके से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करते नहीं आप लोग मेरे वीडियो पे, जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा जिसको बिहार का जीके पढ़ना है। चलिए आज का मेरा वीडियो इतना ही रहता है।